मनुवादी व्यवस्था को 4 वर्णों में बनाकर विभाजित कर दिया और 4 वर्ग बना दिए इस समाज के। उसके बाद इन लोगों ने जातिवाद का जहर बना के घोल दिया। देखिए इनकी रामचरितमानस में 364 बार पंडितों को पूजनीय कहा है, लेकिन जबकि दलित समाज जागृत हो चुका है। आज दलित समाज इनके इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगा। इनके लेकिन आज ये भी विश्वास करने योग्य बात है कि वाल्मीकि समाज भी आज जाग चुका है और अपनी समस्याओं को भाई। मेरा नाम कामरेड उत्तम चंद सैजना। तो अभी हाल आप कि इनके पास, इनके मनीषियों के पास इस देश को चलाने के लिए, सनातन धर्म को चलाने के लिए व्यवस्था नहीं है। भाई की भाई से कैसे इज्जत होनी चाहिए, माँ का क्या रूप होना चाहिए, पिता का क्या रूप होना चाहिए, प्रजा कैसे सुख चैन भोगेगी, प्रजा की रक्षा हमें कैसी करनी चाहिए। जब ऐसी बात आराध्य भगवान वाल्मीकि जी ने दी तो इन्होंने कल्पित मनुवादी व्यवस्था को 4 वर्णों में बनाकर विभाजित कर दिया और 4 वर्ग बना दिए इस समाज के। उसके बाद इन लोगों ने जातिवाद का जहर बना के घोल दिया। जो मनुवादी वाड़ी व्यवस्था जो बनाई, किसने बनाई थी? मनु जी ने बनाई थी वर्ण व्यवस्था। कौन थे ये मनु? मनु एक यहाँ ये जो स्वर्णों के बहुत बड़े हितैषी थे, एक बहुत बड़े ठग थे। एक तरीके से मैं कहूँ तो बेईमान लोग थे। वो ये चाहते थे कि इन दलितों पर कैसे राज किया जाए, इनको कैसे कुचला जाए। ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी। जो मनु जी थे उन्होंने ये इस तरीके की व्यवस्था बनाई, जबकि इन्होंने योग वशिष्ठ में 184 छंदों का कभी प्रयोग नहीं करते। आज जो भारतवर्ष में यहाँ से लेकर रूस तक पुष्पक विमान चला करते थे, दुनिया भर की व्यवस्थाएं थी, वो इनके पास कहाँ थी? ये सब उसी से इन्होंने लेकर उसको तोड़ मरोड़ के आज आप देखिए इनकी रामचरितमानस में 364 बार पंडितों को पूजनीय कहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे शास्त्रों में जो मनीषियों ने बनाए उसमें पूजनीय संत साधु महात्माओं को कहा है। ये पंडितों को पूजनीय कहते हैं। इनकी ही ये वर्ण व्यवस्था है। इन्होंने ही जातिवाद का जहर घोला। ये आज भी यही चाहते हैं भाजपा के लोग, ये भाजपा के आरआरएस के लोग आज भी ये यही चाहते हैं कि ये जो दलित समाज है ये उसी श्रेणी में जाए जो कभी पहले जिया करता था, जो इन्होंने हमारी ये दशा कर दी थी। जब मुगलों का शासन था 700 ईस्वी में, जब मुगल आए 40 मुगलों ने इस पूरी एशिया पे कब्जा किया। ये मुसलमान यहाँ कहाँ से आए? ये मुसलमान सब यही लोग थे। इन्होंने अपनी बहन बेटियां उन लोगों को दे के यहाँ पे मुसलमान पैदा कर दिए। हम लोगों ने संघर्ष किया। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम कौलकरात वनवासी भील हैं। हम उन लोगों की संतान हैं। हमारा देश है, ये हमारा एशिया है। लेकिन इन लोगों ने अपने मिर्च मसाले के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ हमारे राजाओं के कबीलों पर, हमारे राजाओं की राजधानियों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ये साले अंग्रेज़ों के बाद इनके गुलाम हो गए, मुसलमानों के, और मुसलमानों के बाद फिर ये देश अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। तो हमें ये उस दिशा में फिर ले जाना चाहते हैं 700 ईस्वी में। लेकिन आज दलित समाज जागृत हो चुका है। आज दलित समाज इनके इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगा, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। आज हम एकता के 15 का आंकड़ा समझते हैं, 85-15 का क्या अंतर है। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये 85% जनमत संग्रह एक हो और इस देश पर सच्चे इस देश के वारिसों की, इस एशिया के वारिसों की दलित समाज की सत्ता हो। इसी नारे के साथ मैं जय भीम, जय भारत, जय भारत। वाल्मीकि और धोबी समाज जो बड़ा समूह है, इसमें से एक चौथा समूह और है बड़ा, वो अभी हमारे आपके बीच में नहीं आ पा रहा। वो भाजपा के दामन को पकड़ के, और उनके जो है बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि हमारा सर्वोच्च पद पे उसी जाति विशेष का आदमी है, लेकिन वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनको भी हमारे साथ जुड़ना है। मुझे विश्वास दलितों की जो 65.5 जातियाँ हैं उनको एकता में पिरोने में सफल होंगे और आपका मिशन सफल होगा। ये बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मेरा बड़ा भाई
पहले जाग गया था, लेकिन आज ये भी विश्वास करने योग्य बात है कि वाल्मीकि समाज भी आज जाग चुका है और अपनी समस्याओं के प्रति और संघर्षशील है। और अगर हमारे बीच में हमारे % का ही भारत पर राज्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो उसके तो आप देख रहे थे कि किस तरह से एक हमारे साथ थे 1585 की पूरी जानकारी के व्याख्या और खंडन करके हमें जानकारी दी। इसी के साथ कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मैं आरपी सिंह, JNN हिंदी। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।